नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परम सत्ता। आप सभी का स्वागत है समय की यात्रा में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके समक्ष सपनों की दुनिया। जब हम सोते हैं तो हमें सपना क्यों आता है और हम सपने में अजीब अजीब चीज़ों क्यों दिखते हैं और हम सपने में अजीब अजीब चीज़ों को क्यों देखते हैं। क्या है ये सपनों का रहस्य? चलो आज इस वीडियो में हम जानेंगे और आपको बताएंगे कौन देखता है सपने और कौन घूमता है उस सपनों की दुनिया में। ये सभी को लेकर मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष। जब हम सो जाते हैं तो सपने शुरू हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं ऐसी दुनिया में हैं जो हमें खुद को नहीं पता कि हम कहाँ हैं। अजीब की दुनिया, अजीब सी दुनिया होती है। आखिर ये सपना क्यों आते हैं? अजीब सी दुनिया कहाँ है जो हम सपने में देखते हैं? हम जो सपने देखते हैं वो किसके माध्यम से देखते हैं? चलो वो जानते हैं। पहले हम हमारे शरीरों के अंदर चैतन्य और अचैतन्य दोनों जो मिलकर दिन में कुछ कार्य करते हैं और उसे याद रखते हैं। जो कार्य करते हैं उसे याद वही रखते हैं, चैतन्य और अचैतन्य। और जो अपनी दृष्टि से हम जो चीज़ देखते हैं उसे भी अपने अंदर कैप्चर किए रहते हैं। यह चैतन्य और अचैतन्य दोनों मिलकर जो अपनी दृष्टि से जो वीडियोस अपने अंदर कैप्चर करके सेव कर लेते हैं और दिन में जो भी बात होती है उसे अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो फिर जैसे वो वीडियो कैप्चर किए थे, जो वो सेव किए थे, वो और वो रिकॉर्ड जिन्होंने वो सेव की थी, तो जो हम सो जाते हैं रात में, जब हम सोते हैं तो वो दोनों मिलकर उस वीडियोस को और उस ऑडियोज़ को दोनों को मिलाकर वो कुछ मैजिक मूवी बनाते हैं, जो दोनों वापस उन चीज़ों को देखते हैं। यानी कि जब हम सोते हैं तो हमें सपना आता है। तो जो दोनों जो शख्स हैं वो उस दोनों चीज़ों को मिलाकर, जो वीडियोस और ऑडियोज़ को मिलाकर एक मूवी बनाते हैं। वो रात को जो देखते हैं तो वो एक सपना बन जाता है। हमारे लिए वो सपना हो गया, पर उनके लिए वो खुद की बनाई हुई एक मूवीज़ है। क्योंकि आपको बता दिया जाए कि जब दिन का समय होता है तो हमारी जो शरीर होता है उनकी जो सारी इंद्रियां हैं वो जागृत होती है, वो हमेशा जगी हुई रहती है। तो जब हम सो जाते हैं तभी वो अचैतन्य और चैतन्य काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम जगे होते हैं दिन के समय तो चैतन्य और अचैतन्य अपना जो काम होता है वो पूर्ण रूप से नहीं कर पाते। यानी कि अपने जो उसने जो वीडियोस रिकॉर्ड किए थे, ऑडियोज़ रिकॉर्ड किए थे, उनको अच्छे से देख नहीं सकते हैं। क्या है कि जब हमारा शरीर सो जाता है, हमारी सारी इंद्रियां सो जाती है, तो फिर वो लोग बिल्कुल शांत माहौल को देखकर अपनी जो बनाई हुई जो मूवी होती है, अपने जो रिकॉर्ड किए थे कुछ फ़ोटोज़ वीडियोस, जो अपने दृष्टि से उसको सेव करके वो रखते हैं अपने पास। और जो ऑडियो हम रिकॉर्ड करते हैं दिन के समय जब हम बोलते हैं तो जो ऑडियो बनता है तो उस ऑडियो को वो सेव करके रात्रि के समय जब हम सो जाते हैं तो वो सब कुछ मिलाकर एक मूवी बना लेते हैं और देख लेते हैं। तो उसको हम कहते हैं सपना। और दूसरी चीज़ आपने देखी होगी कि अजीब से सपने, डरावनी चीज़ें होती है, अजीब की दुनिया होती है, बिल्कुल बदले बदली दुनिया हमारे दुनिया से अलग होती है। तो वो आखिर क्या है, वो सपने में क्यों आता है? क्योंकि हम उस इमेज को कभी देखे नहीं होते, अपनी खुली आंखों से हम कभी देखे नहीं, फिर भी हमारे सपने में वो क्यों आता है? लूसिड ड्रीमिंग एक ऐसा सपना होता है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, तो मैं बता देता और हूँ जो आपको चाहे जैसी चाहें वैसी दुनिया बना सकते हो और उसमें रह सकते हो। उस अंधविश्वासी ल्यूसिड ड्रीमिंग के हिसाब से वो एक ऐसा टाइप का सपना होता है जिसमें आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हो। अब आप ही बोलो,
कभी क्या हम ये हो ऐसे सकता ऐसे स्थानों पर गए है? एक नहीं बात बताऊं, वेल चीज़ों को हमने असल देखा में है, तो फिर हमें अंधविश्वास समझ नहीं, कैसे आती है? ये अंधविश्वास था साल 2012 उसका तक, सिर्फ एक ही क्योंकि कारण ये हो सकता है अंधविश्वास माना जाने वाला ल्यूसिड ड्रीम कि जो हमारा असल मन में है, हम नहीं जाते हैं, हमारा मन जरूर जाता है। आपने देखा होगा, अपने मन को हम सूरज के ऊपर बैठ सकते हैं, ब्रह्मांड के अंदर घुमा सकते हैं। एक पल के लिए हम मन को 1 सेकंड के अंदर मुंबई से दिल्ली तक हम भेज सकते हैं। और इन चीज़ों को आपने खुद नोटिस किया होगा। और जहाँ हम नहीं जा सकते वहाँ मन चला जाता है। तो सीधी बात है कि मन कुछ भी देख सकता है, वो ऐसी दुनिया बना सकता है जिसे वो खुश रह सकता है। रात्रि के समय मन जब होता है शरीरों का राजा होता है। जब शरीर सो जाता है तो वो भी सफ़र पर निकल पड़ता है और आगे जाकर एक ऐसी दुनिया बना लेता है और उस पर वो कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए वो राज करता है, मौज करता है, मस्ती करता है। तभी ही चैतन्य और अचैतन्य वहाँ पर पहुँचते हैं और वो अजीब सी दुनिया देखते हैं। मन है जो राजा है, वहाँ पर जाकर आराम करता है, विश्राम करता है, मनोरंजन करता है। तो फिर जो चैतन्य है जो और अचैतन्य है, दोनों भी वहाँ में शामिल हो जाते हैं और अजीब दुनिया का लाभ उठाते हैं। वो भी घूमते फिरते टहलते हैं और वहाँ की बातें वो कर लेते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि अजीब तरह के सपने आने का क्या रीज़न है। सिर्फ मन जो है वो अपनी कला से, अपनी शक्ति से ऐसी दुनिया बनाता है और वापस ख़त्म कर देता है। किसी ने सवाल किया है कि जो हम सपने देखते हैं वो हमें रियल जैसे क्यों लगते हैं, उसमें जो कोई सामान, कोई ऐसी चीज़ मिलने पर हमें खुशी क्यों होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो चैतन्य होता है वो अपने शरीर का एक हिस्सा होता है। जब हम जग लेते हैं तो हमें ऐसी कुछ सामग्री मिल जाए, जैसे एक नोटों का बड़ा बैग होना चाहिए, वो मिल जाए तो हमें खुशी होती है। कोई सोना चांदी मिल जाए तो खुशी होती है। तो जो हम दिन के समय हमें खुशी होती है कोई चीज़ मिलने पर, तो फिर रात में क्यों नहीं होगी, उस सपनों में क्यों नहीं होगी। शरीर की सारी इंद्रियां सो जाती है, परंतु जो चेतना होती है वो नहीं सोती है। वो दिन में जो खुशी पाती है वो सपने में वही खुशी पा लेती है। वो चीज़ काल्पनिक होती है, वो उन चीज़ों को वो छू नहीं पाती, वो ले नहीं पाती है, क्योंकि वो काल्पनिक चीज़ें होती है। क्योंकि और जो हम दिन में रियल चीज़ देखते हैं उसे वो ले पाती है, उसे वो छू पाती है और खुश हो जाती है। ऐसा क्यों? कारण यह होता है कि जो हमारी इंद्रियां होती है, जो हमारा शरीर होता है, वो रात्रि के समय सोया रहता है और जो चेतना होती है हमारे शरीर से बाहर होती है, तो वो किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाती है। वो सिर्फ देखकर उसे महसूस कर सकती है, उसे खुश हो सकती है। और आपको बता दूं कि सपने में आपने देखा होगा, कई सपने आपको ऐसे आएंगे तो आप हद से ज़्यादा खुशी मिल जाती है आपको। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण बताता हूँ कि हम रियल में कुछ चीज़ों को हम प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास शरीर होता है और हमें डर होता है कि हम किसी ऐसी चीज़ को अगर हम प्राप्त करना चाहेंगे तो वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया के कुछ नियम है जिसे हमें फॉलो करना होता है। इसीलिए हम अपनी मन इच्छा कोई चीज़ को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो चेतना होती है, जो मन होता है, वो उन चीज़ों को सपनों के जरिए पूरा पूर्ण कर सकते हैं, वो उसे छू सकते हैं, पर वो सिर्फ काल्पनिक होता है, क्योंकि वो हमारे शरीर से अलग होता है। किसी का सवाल ये भी है कि हम रात्रि के समय सोते हैं तो हमें ऐसे सपने आते हैं जिससे डर लगता है और हम सपने में रोते हैं, तो ऐसा क्यों? जो हम सपना देखते हैं चैतन्य और मन से, तो उनका ध्यान हमेशा सपने पर केंद्रित रहता है। और जो हम कुछ भी देखते हैं सपने के अंदर, वो अपने, जैसे कोई सुनते हैं किसी की आवाज़ या कुछ देखते हैं अपनी आंखों से, तो वो
अपनी सुरती चेतना से देखते हैं। हम जो हम सपना देखते हैं वो अपनी चेतना और मन से देखते हैं। तो जो चेतना और जो मन होता है उसका ध्यान सपने की ओर केंद्रित रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहा आपको वीडियो में। सपने देखने वाला मन और चेतना होता है। मन काल्पनिक दुनिया बनाता है और चेतना उसमें खो जाता है। और जो सुरता चेतना होती है उन चीज़ों को महसूस करती है और दुख फील करती है और खुशी भी फील करती है। सुरती चेतना होती है उसे ये लगता है कि मैं रियल में कहीं जा रहा हूँ, रियल में कहीं आ रहा हूँ और रियल में किसी चीज़ को देख रहा हूँ। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कुछ भी हम देखते हैं सपनों में वो मन का बनाया हुआ खेल है, मन की बनाई हुई दुनिया है। चलो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो के ऊपर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि सपना आखिर है क्या और सपनों का रहस्य क्या है। यही वीडियो हम लेकर आएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, आप देखना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।